हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा मोशन का लेक्चर नंबर 8 है। अभी तक हमने 7 बढ़िया बढ़िया लेक्चर किए। अब लेक्चर की जो नंबर है बच्चों वो बढ़ती जा रही है, इसलिए बिकॉज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चन 5-6 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाता बच्चों, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ सिलेबस नहीं खत्म करना, बाकी चीजों का भी आपको रियलाइजेशन कराना है, ठीक है। तो आपका काम है सबसे पहले पॉज करके ये एमसीक्यू या क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो अब आ गई मेरी बारी। ओके, क्या कहता है, इससे शुरू करेंगे हम, बिकॉज हमें स्पेस क्रिएट करना होता है। मैच द कॉलम, 2 कॉलम दिए मैच करने हैं, इससे आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा बच्चों, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से कंसेप्ट बिल्ड होगा। कोई एक बात सुनने के बाद वो 100% एब्सॉर्ब हो जाए ऐसे नहीं होता बच्चों, उसकी प्रैक्टिस होना जरूरी होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, स्केलर। अब यहाँ पे 2 चीजें दिख रही है, वेलोसिटी और स्पीड। तो स्केलर कौन होता है बच्चों, स्पीड स्केलर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है। ओके, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 2 चीजें दिख रही है उधर। तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है ना। मतलब सारी डेफिनेशन, 4 डेफिनेशन जिनके लिए हमने 2 से 3 लेक्चर इन्वेस्ट किए, 1 मिनट में रिवाइज होगा, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैच द कॉलम। अब लास्ट लेक्चर इज डेडिकेटेड टू बेसिकली एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का एक न्यूमेरिकल कर लेते बच्चों, फाइंड द एक्सेलरेशन, और यहां पर मोर करेक्टली आपसे कहना होगा एवरेज एक्सेलरेशन। जब तक कहा ना जाए एक्सेलरेशन वेलोसिटी स्पीड मींस एवरेज ही होता है बच्चों। इंस्टेंटेनियस के लिए आपको स्पेसिकली एक्सप्लेन करना चाहिए, उसने देना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस फाइंड आउट करो, ऐसा दिया गया है। फाइंड एक्सेलरेशन मतलब वो एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से शुरू हुई मोशन, यहां तक आई, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, वो आया नीचे। तो इसकी जो इनिशियल स्पीड थी हम यू से डिनोट करते हैं, ये है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, और जो फाइनल स्पीड है वो है 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। कोई बात नहीं, घबराना नहीं चाहिए सेंटीमीटर से। और टाइम कितना है, शुरू हुआ था 0 से, गया 2 तक, मतलब टोटल टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन है 2 सेकंड। कोई बात नहीं। तो आप कहोगे सर इसे कन्वर्ट करें या न करें, अगर आप थोड़े से यूज टू हो गए होंगे तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, हम यूनिट चेंज करेंगे। देखो क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। अब v क्या होता है, v है 20 माइनस u है 10 डिवाइडेड बाय 2। अब 20 माइनस 10 कितना होता है बच्चों, 20 माइनस 10 कितना होता है, 10 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आएगा, 5। अब इसका यूनिट, वेलोसिटी किस में है, स्पीड किस में है, सेंटीमीटर पर सेकंड, और टाइम सेकंड। तो इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। या सपोज आपको मीटर में ही चाहिए, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 टू द पावर माइनस 2। कैसे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 मतलब 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होता है। इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर होता है। रिवर्स करना होगा उसको, ठीक है ना। तो अब इसको क्या कर लेंगे हम, ये 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब माइनस 2 मतलब पावर कम होगा बच्चों, कम किधर होता है, लेफ्ट या राइट। यहाँ जो पॉइंट है वो 1 2 इधर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसे आएगी 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अच्छे से पॉज करके इसे नोट कर लो, ठीक है। चलो आप क्वारंटाइन हो गए ना बच्चों, सेपरेट हो जाओ, और कंसंट्रेशन विथ ऑल द फोकस ये सारी चीजें नोट करते जाओ, लिखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ बस इज मूविंग फ्रॉम मुंबई, तो पहले मुंबई मार्क कर लेते हैं हम। सपोज दिस इज अवर मुंबई, ये हम लिख लेंगे सिर्फ, ओके। मुंबई टू कोटा, अभी कहां तक जाने वाली है, कोटा तक, ओके। मुंबई टू कोटा विजिबल है बच्चों, ठीक है। मुंबई टू कोटा तक जाने वाली है बस, ओके। एज गिवन बिलो, इट पास 100 किलोमीटर, यहां पर 100 किलोमीटर का मार्क ले लेंगे, दिस इज 100 किलोमीटर मार्क, ओके। 160 किलोमीटर, ये 160 किलोमीटर मार्क, ओके। एंड 220 किलोमीटर, और यहां पे क्या ले लेंगे, 220 किलोमीटर, ठीक है। कोटा को आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा, 220 किलोमीटर, ये कोटा है, एंड दिस इज मुंबई, ओके। ये मार्क दिए हुए, और ये बस कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है, ठीक है। और वहां पर मार्क दिए गए हैं, वो होता है ना बच्चों, पत्थर पे लिखा हुआ होता है 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, ठीक है ना, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, ओके। तो ऐसे 100 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, एक बस है जो मुंबई से कोटा जा रही है, ठीक है। इट पासेस दिस मार्क्स
एट और टाइम दिया गया है 10:30 PM। PM मतलब क्या होता है? पोस्ट मॉर्निंग। 11:30 PM, उसके बाद 1:30 PM। चलो कोई बात नहीं, ओके ठीक है। स्टार्टिंग एट 10 PM, तो मुंबई से कब निकली थी? 10 PM से निकली थी, ठीक है। 10 PM पे वो मुंबई से निकली थी। तो क्या कहा है? इन विच टाइम इंटरवल इट हैज मैक्सिमम एवरेज स्पीड। बहुत बढ़िया। तो कितने टाइम इंटरवल है? दिस इज टाइम इंटरवल फर्स्ट, ये टाइम इंटरवल सेकेंड, ये टाइम इंटरवल थर्ड, और यहाँ का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ कब पहुंची है ही नहीं ना बच्चों, तो उसको लीव कर दो। तो यहां से यहां तक आपकी ये फर्स्ट टाइम इंटरवल हो गई, ठीक है। सेकंड टाइम इंटरवल कहाँ हो गई? ये टाइम इंटरवल हो गई, और उसके आगे की ये थर्ड टाइम इंटरवल हो गई आपकी। तो हम तीनों में एवरेज स्पीड फाइंड आउट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि मैक्सिमम स्पीड किस टाइम इंटरवल में है, ठीक है। अब देख लो बच्चों, फॉर फर्स्ट टाइम इंटरवल, फर्स्ट टाइम इंटरवल के लिए टाइम कितना है बच्चों? टाइम कितना है? 10 बजे 10 ओ क्लॉक इसने स्टार्ट किया था, और फर्स्ट टाइम इंटरवल को कब पहुंची वो? 10:30, मतलब आधा घंटा होगा ना बच्चों, हाफ आवर। हाफ आवर मीन्स 30 मिनट। 30 मिनट, 30 मिनट मतलब 30 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इंटरवल के लिए टाइम कितना है? 30 इंटू 60 सेकेंड। अब फर्स्ट टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? डिस्टेंस कितना कवर किया? या फिर हम ऐसे दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, 30 मिनट मतलब कितने आवर बच्चों? ये इजी जाएगा। और 30 मिनट मतलब कितने आवर? 30 मिनट को आवर करना है तो उसको 60 से डिवाइड करना होगा, तो हाफ आवर हो जाएगा ये। हाफ, हाफ को हम ऐसे लिख लेंगे, 30/60 मतलब कितना? 1/2 आवर। ओके, 60 से डिवाइड किया मतलब वो आवर में कन्वर्ट हो गया। और डिस्टेंस कितना है बच्चों? डिस्टेंस, डिस्टेंस यहां से शुरू किया था ना, तो इसको हम 0 सेट करेंगे, 0 से 100 तक, तो 100 किलोमीटर हो गया। डिस्टेंस कितना होगा? 100 किलोमीटर। तो इसे हम कहेंगे V1, पहली एवरेज स्पीड। तो V1 क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है? 1/2 आवर। तो ये 2 को ऊपर ऊपर शिफ्ट कर दो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होता है, तो ये आ गई इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पहले टाइम इंटरवल में इसकी एवरेज स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरे टाइम इंटरवल की बात करते हैं बच्चों, सेकंड टाइम इंटरवल। तो सेकंड टाइम इंटरवल कहां से कहां तक है? 10:30 टू 11:30। अब 10:30 बजे से 11:30 बजे तक टाइम कितना होगा बच्चों? टाइम होगा 1 आवर, सिंपल। 10:30 से 11:30, ओके, 1 घंटा हो गया। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? डिस्टेंस देख लेंगे। अब देखो, डिस्टेंस यहां से यहां तक 100 किलोमीटर से 160 किलोमीटर तक, मतलब कितने किलोमीटर गया वो? 60 किलोमीटर। तो अब ये जो सेकंड टाइम इंटरवल में इसकी एवरेज स्पीड है वो हो जाएगी V2। V2 क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर, टाइम है 1 आवर, तो इसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये सेकंड टाइम इंटरवल की बात हो गई। अब थर्ड टाइम इंटरवल में जाएंगे हम। थर्ड टाइम इंटरवल, थर्ड टाइम इंटरवल का टाइम क्या है बच्चों? या इसे आप T1, T2, T3 कह दीजिए, कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है, चलेगा। T3 तो 11:30 बजे से 1:30 बजे तक, 11:30, 12:30, 1:30, ठीक है ना। 11:30, 12:30, 1:30, तो यहाँ 11:30 से 1:30 बजे तक, मतलब 11:30 से 1:30 तक 2 घंटे होते बच्चों, 2 आवर्स। और टोटल डिस्टेंस कितना है? और टोटल डिस्टेंस मेजर कर लेंगे बच्चों, 160 से 220 तक, 60 मतलब ये भी 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया इसने 2 घंटे में। कितना डिस्टेंस कवर किया? 60 किलोमीटर का। तो क्या हो जाएगा? V3 इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है? 2 आवर, 2 आवर, ठीक है, 2 आवर से डिवाइड कर दिया, तो ये होगा 30 किलोमीटर पर आवर। इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों इक्वेशन को अच्छे से देख लो, तीनों इक्वेशन को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद एक चीज क्लियर है बच्चों, कौन सी स्पीड ज्यादा है? देख लो, V1 कितनी थी? 200, V2 कितनी थी? 60, V3 कितनी थी? 30। तो V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3, ठीक है। चलो तो पॉज करके बढ़िया से इसे नोट कर लो, कम ऑन। हो गया बच्चों? हो गया?
हो गया, चलो ठीक है। अब लास्ट न्यूमेरिकल पे आएंगे हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल था हमारा ये फिनिश हो गया। अब हम देखेंगे बच्चों फर्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, तो बेसिक बेसिक टर्म्स, लॉजिक, कंसेप्ट हमने एक्सप्लेन किया है, सिर्फ हम बिल्ड करते जा रहे हैं। अब दो रह गए बच्चों। ठीक है, पहले हम ये निशा वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या कह रहा है, निशा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। चलो पूल बना लेंगे। दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ पूल, दिस इज एंडिंग पॉइंट ऑफ पूल। अब ये स्विमिंग शुरू है बच्चों, अब ये स्विम कर रही है 90 मीटर, तो ये पूल कितना है, 90 मीटर लेंथ का है। ठीक है, अब निशा जो मैडम क्या कर रहे हैं, 180 मीटर डिस्टेंस कवर किया 1 मिनट में। अब देखो बच्चों यहां पर क्या होता है, कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ते ही नहीं, उनको कैसी आदत होती है, वो डेटा पिक करते हैं। हाँ 90 मीटर, ओके 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 ओके, 180 मीटर, ओके 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 ओके, तो उनको कंफ्यूज हो जाएगा, ये वन पढ़ेंगे ही नहीं वो, और वो कहेंगे सर टाइम तो दिया ही नहीं, तो वो छोड़ देंगे उसको। तो आपको क्या चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बेस्ट मेथड, स्टार्ट कहां से करो, न्यूमेरिकल को 2 बार ठंडे दिमाग से पढ़ो, बहुत ही आराम से रिलैक्स होकर आराम से उसको पढ़ो और समझने की कोशिश करो। प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे तरह धीरे धीरे समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ डेटा हिडन होता है। देखो जानबूझकर उन्होंने स्पेलिंग लिखी है 1, अगर डिजिट लिख लिया होता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये 1 मिनट। तो निशा क्या कर रही है, निशा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। ठीक है, पूल की लेंथ 90 मीटर है, लेकिन उसने कवर किया 180 मीटर डिस्टेंस इन 1 मिनट। डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कवर किया 180 मीटर, और कितने टाइम में, 1 मिनट में। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। ठीक है, अब 90 मीटर के पूल में 180 मीटर डिस्टेंस कैसे कवर किया, कुछ दिया होगा देखो, टू द सेम पोजीशन, मतलब उसने यहीं से शुरू किया, यहीं से शुरू किया, एक बार इधर गई तो कितना डिस्टेंस होगा 90, फिर वापस आ गई तो जाते वक्त 90 और आते वक्त 90, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 180 मीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ए, और एंडिंग पॉइंट भी क्या है ए, जहां से शुरू किया था वहीं पर वो आ गई। ठीक है, अब क्या कहा है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वी एवरेज, अब ये स्पीड है, ठीक है ना, दिस इज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और वेलोसिटी के लिए, अब जस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, इस पे मैं एरो लिख देता हूं। आपको पता है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड के हेड पे मैंने एरो नहीं लिखा और वेलोसिटी के हेड पे हमने एरो डाल दिया, सिर्फ इसलिए डिनोशन के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी में हम क्या डाल देंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये है आपकी वेलोसिटी, बिकॉज उसके हेड पे क्या है बच्चों, एरो है। ये है आपकी स्पीड। ठीक है, तो बच्चों देखो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, 90 तो कितना हो गया 180 मीटर, और इतना करने के लिए टाइम कितना स्पेंड किया उसने, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो ये जीरो कैंसिल हो गया बच्चों, 6 3 जा 18, तो 3 मीटर पर सेकंड, ये क्या हो गई उसकी एवरेज स्पीड। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एवरेज वेलोसिटी। अब जब आप वेलोसिटी की बात करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों देखो जहां से स्टार्ट किया वहीं पे फिनिश किया, मतलब जो इनिशियल पोजीशन है वही तो फाइनल पोजीशन है ना, और आपको पता है जब जब ऐसा होता है तब तब डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। अब टाइम क्या होता है, डजंट मैटर, तो 0 को आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। तो एक चीज नोट करो, वेलोसिटी 0 हो सकती है लेकिन स्पीड 0 नहीं होती। ठीक है ना, फिर से यहां पर वेरीफाइड कर लिया हमने, वेलोसिटी में भी 0 बट स्पीड कांट बी 0। ठीक है ना बच्चों, चलो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ रही होंगी। अभी लास्ट वाला प्रॉब्लम, एनटीएससी या जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं बच्चों 8 9 10 में, उनमें ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। देखो क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ बाइसिकल, देखो क्या कह रहा है, बाइसिकल बी, एथलीट ए एंड कार सी, बाइसिकल का बी, एथलीट का ए, कार का सी, कितना है, यह है 18 किलोमीटर पर आवर, 7 मीटर पर सेकंड, 2 किलोमीटर पर मिनट। आपसे पूछा है किसकी, कौन फास्टेस्ट है कौन स्लोएस्ट है। अगर आप सिर्फ डिजिट देखोगे और यूनिट को कंसीडर नहीं करोगे, आप क्या कहोगे 18 इसकी स्पीड मैक्सिमम, ये 2 इसकी स्पीड मिनिमम, तो ये रॉन्ग हो गया बच्चों, ऐसे नहीं होता, बिकॉज यूनिट अलग अलग है ना।
वही तो आपका टास्क है, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर मिनट, ठीक है ना। तो आप जब कंपैरिजन करते हो दो क्वांटिटी का, तो तब क्या चाहिए बच्चों, उनका यूनिट सेम चाहिए, ठीक है, उनका यूनिट क्या चाहिए, सेम चाहिए। मतलब सिंपल सा एग्जांपल दे दूं मैं आपको, 1000 ग्राम एंड 2 किलोग्राम, इनको हम मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करोगे तो आपको क्या, 1000 है यहां पर, तो सर ये ज्यादा है, लेकिन साथ में ग्राम है ना, यूनिट छोटा है उसका। तो एक तो दोनों को ग्राम में करो या दोनों को किलोग्राम में करो। तो हम कैसा कर देंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2000 ग्राम। अब हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं 1000 ग्राम 2000 ग्राम, तो हम क्या कहेंगे, 2000 ग्राम इज अ बिगर। तो वैसे ही हमें क्या करना है, हमें डिसाइड करना है कि इनके वेलोसिटी को हम किस यूनिट में ले जाए। तो बेटर होगा बच्चों, ये सारे यूनिट को आप क्या कर लो, एम के सिस्टम में ले जाओ, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और कैसे ले जाना है हमने ऑलरेडी पढ़ाया है, फिर से बता दूंगा मैं। तो अब बच्चों ये देख लो, किलोमीटर पर आवर, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट है हमारे पास, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड क्या होता है, 5/18। अब ये चीजें हमने एक्सप्लेन की हुई है, बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो 18 कैंसल, ये बन गया 5 मीटर पर सेकंड, बाइसिकल की स्पीड। अब एथलीट की स्पीड देख लो बच्चों, ऑलरेडी है 7 मीटर पर सेकंड। अब आएंगे हम इधर, अब इधर ऑब्जर्व करो, इसको 5/18 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्यों, बिकॉज ये किलोमीटर पर मिनट है, वो किलोमीटर पर आवर के लिए है। तो हम क्या करेंगे, 2, घबराने की कोई जरूरत नहीं, किलोमीटर को मीटर कर लेंगे, ये हो जाएगा 1000 मीटर, और मिनट को सेकंड कर लेंगे 60 सेकंड, ठीक है ना, कन्वर्जन होता है, बाकी कोई नहीं। ये 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 1, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 33.3 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये सारे जो है सबके यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड। अब आप उसे इजीली कंपेयर कर सकते हो। तो मैक्सिमम स्पीड किसकी है बच्चों, या कौन फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट है यहां पर कार। फास्टेस्ट कौन है, कार, बिकॉज कार की जो स्पीड है बच्चों वो कितनी है, 33.33 मीटर पर सेकंड। और स्लोवेस्ट कौन है बच्चों, ऑब्वियसली स्लोवेस्ट कौन है, बाइसिकल, 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 ये है स्लोवेस्ट, समझ रहे हो। और एथलीट की स्पीड दोनों के बीच की है, ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। चलो ठीक है, तो यहां पर होते हैं हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन खत्म, ठीक है। शुरुआत में मैं कहना भूल गया बच्चों आपको, आज का जो हमारा लेक्चर है, इट इज टोटली डेडिकेटेड टू लॉज ऑफ, सॉरी, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में मेरी एक स्टोरी बताता हूं बच्चों। मुझे मेरे लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, जब 8th में, 9th में या 10th में था, मुझे कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रॉब्लम नहीं आए, मुझे जलन होती थी। मेरा एक फ्रेंड था, वन ऑफ माय फ्रेंड, बेस्ट नहीं कह सकते, ठीक है, ठीक है, कुछ थी अनबन हमारे बीच में, तो उसे प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आते थे, अब मुझे आते ही नहीं थे। तो मेरे दिमाग में एक मिथ बैठ गया कि मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन की प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगे। तो मैंने 11th 12th उसको अवॉइड ही किया, तो मुझे कभी भी वो प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। लेकिन उस पे खुन्नस थी, किस पे, इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो जब टीचिंग करियर शुरू किया तो उसको इतना अच्छे से एनालाइज किया, अलग अलग बुक्स रेफर किए। तो एक बढ़िया और इंटरेस्टिंग सी मेथड बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ, मेरे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए 101% आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल आएंगे, कितना भी हार्ड रहने दो, यहां से आपको थोड़ा सा फोकस होके कंसंट्रेशन से स्टडी करना होगा। बेसिकली होता क्या है, जब हम कोई टीचर आपको कोई फॉर्मूला देता है, अगर वो विदाउट प्रूफ होता है तो आप उस पर भरोसा ही नहीं करते, मतलब एक कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो अगर उसका प्रूफ मिल जाए तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मैं पहले क्या करूँ, आपको एक इंटरेस्टिंग मेथड से इसका प्रूफ दे दूंगा, पूरे इक्वेशन ऑफ मोशन का। और हमारी जर्नी कैसे रहेगी, पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे, उसको, आपका काम यह है कि उसको अच्छे से मेमोराइज कर लो, फिर हम उसके प्रूफ देंगे आपको, उसके बाद उसके न्यूमेरिकल बनाएंगे, ठीक है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, इमेजिन करो एक सिनेरियो हम एक्सप्लेन करते हैं। एक बॉडी है जो मूव हो रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, वेलोसिटी स्पीड, अब कॉमन वर्ड यूज करेंगे, इसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ओके। अब टी टाइम में, टी टाइम के लिए ये एक्सेलरेट हुआ, टी क्या होता है बच्चों, ये कोई नहीं बताता, टी इज टाइम ऑफ एक्सेलरेशन होता है, टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब यहां से यहां तक ये बॉडी एक्सेलरेट हुई, वो टाइम, टाइम ऑफ एक्सेलरेशन। u क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया था
तब की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब v क्या है, यहां तक एक्सेलरेट हुआ तो 100% उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, कम होगी ज्यादा होगी डजंट मैटर, चेंज होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, फाइनल वेलोसिटी। t टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, जितने टाइम के लिए वो एक्सेलरेट हुई, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी। अब यहां से यहां तक जाने तक उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यस, तो यस क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट, यस क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, हाँ डिस्प्लेसमेंट। और a क्या हो गया बच्चों आपका, एक्सेलरेशन। तो ये जो पैरामीटर है ना, टी यू वी एस ए, इन्हें हम तीन इक्वेशन में डाल सकते हैं या तीन इक्वेशन से रिलेट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल बनते हैं इसके। अब इसमें जो पॉइंट है ये है टी, बहुत इंटरेस्टिंग। टी इज नॉट जस्ट अ टाइम, टी इज टाइम फॉर एक्सेलरेशन, मतलब कितने टाइम के लिए आप बॉडी को एक्सेलरेट कर रहे हो। तो इसके तीन इक्वेशन बनते हैं बच्चों बेसिकली। पहला इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन होता है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको प्रूव करेंगे, डोंट वरी। ओके, v है आपकी फाइनल वेलोसिटी, u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, कितने टाइम के लिए वो एक्सेलरेट हुआ, यस आपका डिस्प्लेसमेंट है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, t है टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, नॉट ओनली टाइम, हाफ को आप अच्छे से पहचानते हो, a एक्सेलरेशन, t टाइम, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, 2 की आपको पहचान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, a एक्सेलरेशन, यस क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहले पॉज करके नोट कर लो, प्रूफ के लिए स्टार्ट करते हैं जल्दी। हो गया, चलो ठीक है। अब बच्चों मोशन दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम लिख सकते हैं। ओके, व्हेन द बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, व्हेन बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन एक फिक्स अमाउंट से चेंज हो रही है, रैंडमली चेंज हो रही है क्या, नहीं। अब कंफ्यूज मत हो, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस नॉट जीरो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है उसमें, हमने एग्जांपल देखा था ना, 2 मीटर पर सेकंड, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 मीटर पर सेकंड, जब टाइम इंटरवल 1 सेकंड का लिया था हमने, ठीक है 1 सेकंड, ये भी कितना 1 सेकंड, तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो व्हेन बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन सच मोशन इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब ऐसे मोशन में ही ये लॉज अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है ना, दिस लॉज कैन बी अप्लाइड टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ओनली। अब यहां पर इसकी वेलोसिटी है u और यहां पर इसकी वेलोसिटी है v। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एवरेज फाइंड आउट करना है। अब जब आपकी मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होती है तब आपकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होती है u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। सिंपल मेथड ऑफ फाइंडिंग एवरेज। दो नंबर होते हैं ना 10, 20, इनका एवरेज आप कैसे फाइंड आउट करते हो, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 15। 15 क्या हो गया, दोनों का एवरेज। तो जब वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म होती है, सॉरी जब एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म होता है, जब एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म होता है तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। u मींस इनिशियल वेलोसिटी एंड v मींस फाइनल वेलोसिटी। नोट कर लो, u मींस इनिशियल वेलोसिटी एंड v मींस फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब ये यूनिफॉर्म है मतलब डायरेक्शन भी सेम, डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। ठीक है, जब जब आप वेक्टर की बात करोगे तो दोनों चीजें सेम होना जरूरी है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। दोनों में से कोई एक भी चीज अगर चेंज हो रही है तो इसका मतलब है आपका वो वेक्टर बदल जाएगा। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने के लिए मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी है और डायरेक्शन का भी सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ देखेंगे। ठीक है ना, प्रूफ ऑफ v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, अब जब आपको इसका प्रूफ रियलाइज होगा ना तो आपको चीजें अच्छे से समझ आएगी और न्यूमेरिकल बनाते वक्त कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा।
अब प्रूफ प्रूफ मतलब कोई हवा या रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा प्रूफ है, देख लो देख लो। अब आप ये चीजें मैं बार बार नहीं लिखूंगा, हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया। v क्या है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में हमने देखी, a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। सिंपल। अब क्या करेंगे, टाइम को इधर ले लेंगे, ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब ये u को इधर ले लेंगे तो v को सब्जेक्ट कर लेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप कहोगे सर हमें तो ये पता था, मैं क्या कह रहा हूं नहीं पता था, ठीक है, फिर भी आप इसको डर रहे थे। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, u प्लस ए टी। तो इसे ही क्या कहते हैं, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t क्या हो गया, टाइम। सिंपल। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन का प्रूफ देखेंगे। यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये भी बहुत सिंपल है बच्चों। देखो क्या होता है, क्या होता है, जब हम टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ओके, टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंपल है ना भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, उसका अभी टेंशन मत लो, जब इसकी टिपिकल सिचुएशन में ही डिफरेंस होगा स्पीड और वेलोसिटी में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। नॉर्मली हम उसको एक ही कंसीडर करके चलते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन में एक ही लाइन में मूव कर रहे होंगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, वन एंड सेम, और वेलोसिटी और स्पीड क्या होगा, सेम होगा। डायरेक्शन चेंज होगी तभी उसकी बात अलग अलग की जाएगी, ठीक है ना। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपको ये कंफ्यूज कर रहा है, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं डिस्प्लेसमेंट कवर। अभी तो ठीक है ना, आपका पेट नहीं दुखना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कवर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे हम यस से वी एवरेज इनटू टाइम टी। अब हमारी मोशन कैसी है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वी एवरेज कितना होता है, v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। हमने देखा था ना अभी, v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। तो यस क्या हो जाएगा बच्चों, यस हो जाएगा v एवरेज की जगह वैल्यू रख दो v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। सिंपल। ओके, ये जो v एवरेज था उसके जगह हमने v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 रखा। अब इसको हमने इक्वेशन 1 कहा, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, हम v की वैल्यू उठाएंगे, क्या होती है u प्लस ए टी, और इसको यहां पर पुट कर देंगे v के जगह। तो इक्वेशन कुछ इस तरह का बन जाएगा बच्चों, यस इज इक्वल टू, अब v के जगह हम क्या रखेंगे, v के जगह हम रखेंगे u प्लस ए टी प्लस, v के जगह रख दिया और ये u रह गया, u और इसका क्या है डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। समझ रहे हो, इंटू टी। अब क्या होगा बच्चों, ये u है, ये u है, x प्लस x क्या होता है 2x, तो u प्लस u क्या हो जाएगा 2u। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से बन जाएगा बच्चों, यस इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं। यस, अब ये 2 को सेपरेट डिवाइड कर लो, 2u डिवाइडेड बाय 2 सॉरी प्लस ए टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्या कर देंगे टी। तो देखो सिंपल प्रोसीजर मैथमेटिक्स की, 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे आप, टी से मल्टीप्लाई करोगे, तो यस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, u इंटू टी क्या हो जाएगा, यू टी प्लस ये 1/2 को सामने ले लेता हूं मैं, ए टी इंटू टी क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर। तो यस इज इक्वल टू क्या बन गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, दिस इज नथिंग बट प्रूफ ऑफ सेकंड इक्वेशन। ये क्या हो गया, प्रूफ ऑफ सेकंड इक्वेशन। ठीक है, पॉज करके सॉल्व कर लो। तो ये सेकंड इक्वेशन का प्रूफ हो गया बच्चों। अब हम जाएंगे थर्ड इक्वेशन के प्रूफ पर। थर्ड इक्वेशन क्या होता है बच्चों, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, अब ये वीडियो सब रिकॉर्डेड है बच्चों, आप इसे आगे पीछे कर सकते हो। नॉर्मली जब हम लाइव क्लासेस लेते थे या अपने क्लासरूम में क्लासेस जब होते थे तो आप कहते थे सर फिर से एक बार बताओ, तो यहाँ तो रिकॉर्डेड ही है ना, पीछे चले जाओ, बार बार देखो, 10 बार देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो। और हमारी रूटीन क्या है बच्चों, हम लेक्चर को 2 बार देखेंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको प्रूफ करेंगे अभी। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, फिर से वही फॉर्मूला, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस, अरे चलो डिस्टेंस से तो आपका पेट दुख रहा है ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी
इंटू टाइम। ओके, देखो बच्चों, जब तक मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, स्पीड और वेलोसिटी का एक ही मीनिंग होता है, वैसे ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एक ही मीनिंग होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हम यस से डिनोट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, और टाइम हो जाएगा टी। अब यस, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज u बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज v? फाइनल वेलोसिटी। इनटू ये क्या हो गया? टाइम। अब हमें किसी तरह से स्क्वायर इंट्रोड्यूस करना है। अब क्या करेंगे? ये टाइम है क्या बच्चों इक्वेशन में? नहीं, तो हम काम किस पे करेंगे? टाइम पे। अब कैसे करेंगे? हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। अब प्रॉब्लम किसकी है? हमें टाइम की, तो हम टाइम की प्रॉब्लम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है ना, तो टाइम को इधर ले लो, एक्सेलरेशन को इधर ले लो, क्या हो जाएगा? t इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाय ए। अब इस t को उठाकर यहां पर रख दो बच्चों, आपका काम बन जाएगा। क्या हो जाएगा? देख लो, यस, यस मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये क्या है बच्चों? u। अब इसको मैं v प्लस यू लिखूंगा, इजी हो जाएगा। u प्लस v प्लस यू डजंट मैटर, 1 प्लस 2 2 प्लस 1। u प्लस v को क्या लिखा मैंने? v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। ओके, इनटू, अब इसे इधर क्या था? टाइम। टाइम की जगह क्या रखेंगे हम? v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए। अब इस 2 को और a को इधर लेके चले जाएंगे हम, 2a इंटू यस, क्या हो जाएगा? 2a यस। अब ये क्या है बच्चों? a प्लस बी, a माइनस बी। मुझे बताओ क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पर a की जगह आपका v है, b की जगह आपका u है, तो v प्लस यू माइनस, सॉरी v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन गया। अब ये माइनस को इधर लेके चले जाएंगे हम, क्या हो जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। तो ये आ गया आपका थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, पॉज करके इसे बढ़िया से नोट कर लो बच्चों। हो गया? हो गया, चलो ठीक है। अब फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, आपको मुश्किल लगने की या हार्ड लगने की बेसिक वजह एक कंसेप्ट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। देखो बच्चों, हम क्या करते हैं? हम चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सिंपल सा कंसेप्ट समझाऊंगा मैं आपको, कि मैंने आपको डिसलरेशन समझाया है। ठीक है, डिसलरेशन। देखो अब आपका मिथ कैसे तोड़ूंगा मैं? डिसलरेशन। अब जिसने इसको अच्छे से समझा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कंसेप्ट और स्टडी में क्या फर्क होता है ये मैं बताऊंगा आपको। कंसेप्ट, कंसेप्ट और हार्ड वर्क या हार्ड स्टडी। हार्ड स्टडी तो होगा क्या? हार्ड स्टडी इज नॉट बेटर फॉर यू, इट मे गिव यू द सक्सेस। ये आपको सक्सेस दे सकती है लेकिन फंसा भी सकती है, लेकिन कंसेप्ट 100% सक्सेस देगा। अब क्या डिफरेंस होता है? क्या डिफरेंस होता है हार्ड स्टडी में और कंसेप्ट में? अब जिसने भी डिसलरेशन को बार 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 पढ़ा होगा, उसके दिमाग में एक चीज बैठ गई होगी कि एक्सेलरेशन के दो टाइप होते हैं। जब वेलोसिटी पॉजिटिव होती है या बढ़ते जाती है तो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन, और जब वेलोसिटी घटते जाती है उसे हम कहते हैं डिसलरेशन, या फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डिसलरेशन निगेटिव। मतलब जिसने भी हार्ड वर्क किया उसके दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि डिसलरेशन, डिसलरेशन हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। अब आप कहोगे सर सही तो है ना, ऐसे ही हुआ ना, डिसलरेशन तो हमेशा निगेटिव होता है। तो यू आर डूइंग द हार्ड स्टडी नॉट कंसेप्ट। तो आपको फिजिक्स कंसेप्ट से ही स्टडी किया जा सकता है। ये फॉर्मूला बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हो। हार्ड स्टडी कर दो, मेमोराइज कर दो, आप उसमें 100% सक्सीड हो जाओगे। अब आते हैं कंसेप्ट पे। तो कंसेप्ट क्या होता है बच्चों? और ये खुद से सीखा जाता है बच्चों, सारी चीजें टीचर नहीं पढ़ाते, आप खुद से भी कुछ सीखा करो। और सीखने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, रेफरेंस बुक है, यूट्यूब है, या बहुत सारी चीजें हैं। ओके, हमारा चैनल भी है यूट्यूब पर, कोटा पैटर्न साइंस वाला, उस पर भी बहुत सारे कंसेप्ट हमने एक्सप्लेन किए। ठीक है ना, तो कंसेप्ट क्या है? देखो बच्चों, डिसलरेशन, डिसलरेशन मीन्स नॉट निगेटिव एक्सेलरेशन, नॉट निगेटिव एक्सेलरेशन ऑलवेज, ऑलवेज। अब होता क्या है, मैं दो सिचुएशन बताऊंगा। देखो बच्चों, अब हमारा साइन कन्वेंशन क्या होता है बच्चों? साइन कन्वेंशन कुछ इस तरह से होता है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ऊपर का पॉजिटिव, नीचे का निगेटिव। अब हर वेक्टर के लिए ये हम अप्लाई कर सकते हैं। इमेजिन करो, दो सिनेरियो ले लेंगे हम। सिनेरियो नंबर 1 क्या है? एक कार है, द कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, मूविंग इन दिस डायरेक्शन।
ओके, दिस डायरेक्शन में वो मूव हो रही है। अब सेकंड एग्जांपल, कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब देख लो, इधर जो आपकी वेलोसिटी है, इधर जो वेलोसिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है। इधर जो वेलोसिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है। और इधर जो वेलोसिटी है वो क्या है, निगेटिव है। सिंपल, देख लो बच्चों, अच्छे से सुनो कंसेप्ट किसे कहते हैं। ओके, तो इधर वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव, क्योंकि वो राइट साइड जा रहे हैं ना, राइट साइड में वेक्टर कैसा होता है, पॉजिटिव। और ये कार किधर आ रही है, लेफ्ट साइड, तो वेलोसिटी कैसे होगी, निगेटिव। सिंपल कंसेप्ट है। अब इसमें दो सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन वन, केस फर्स्ट, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, ओके, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी किधर है, इधर, कैसी है, पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, पॉजिटिव। अब इधर केस फर्स्ट, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है, निगेटिव, तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन कैसी होगी, निगेटिव। कैसी होगी, निगेटिव। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब दूसरा हम क्या कर लेंगे, केस टू क्या, इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी कम हो रही है, तो डिसेलरेशन कहते हैं हम। तो डायरेक्शन ऑफ v इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ a, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो डायरेक्शन ऑफ v इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ a। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो इसे हम कहेंगे डिसेलरेशन, इसे हम क्या कहेंगे, डिसेलरेशन। तो इसलिए इधर एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, वेलोसिटी पॉजिटिव। ये कब, जब वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अब वेलोसिटी घट रही है, तो हम कहेंगे इसे डिसेलरेशन। तो डिसेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके अपोजिट। तो यहां पर डिसेलरेशन क्या आ जाएगा, निगेटिव। क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो आपने कहा सही तो है ना सर, डिसेलरेशन क्या होगा, निगेटिव। अब यही चीज अगर आप इधर लगाओगे तो डिसेलरेशन पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब कैसे, देखो, केस सेकंड, इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इन दिस सिचुएशन, वेलोसिटी अगर कम हो रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो उसे हम एक्सेलरेशन नहीं कहते, उसे हम कहते हैं डिसेलरेशन। अब डिसेलरेशन किधर हो जाएगा, वेलोसिटी इधर है ना, तो डिसेलरेशन उधर हो जाएगा। तो इधर की डायरेक्शन कैसी थी, निगेटिव, तो डिसेलरेशन या रिटार्डेशन की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये होता है कंसेप्ट। मतलब दिमाग में मत बिठा लिया करो कि डिसेलरेशन मींस निगेटिव एक्सेलरेशन। तो क्या बिठाए सर दिमाग में, ये चीज बिठाना जरूरी है कि डिसेलरेशन जस्ट मींस दैट व्हेन डिसेलरेशन इज ऑकरिंग then direction of velocity and acceleration are opposite। ठीक है, सिंपल सा था बच्चों। ये सिनेरियो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, नहीं समझ आया तो फिर से वीडियो को पीछे ले जाए और एक बार देख लीजिए। अब इस स्टोरी का मैं आपको कंक्लूजन बताता हूं, अच्छे से देख लो कंक्लूजन। तो कंक्लूजन ये निकल कर आएगा, इफ, लिख लो कॉपी पेन में अच्छे से लिख लो, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, then acceleration and velocity are directed towards same direction, directed towards same direction। ठीक है, चलो, directed towards same direction, एक ही डायरेक्शन की तरफ होंगे वो। और सेकंड वन, if velocity is decreasing, then acceleration and velocity are
अपोजिटली डायरेक्टेड, अपोजिटली डायरेक्टेड मतलब डिसेलरेशन इज बेसिकली, तीसरा और एक पॉइंट बढ़ा देंगे हम, डिसेलरेशन इज बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन, डिसेलरेशन is basically oppositely directed to velocity। समझ गए? ये दोनों का भी कंक्लूजन क्या होगा? डिसेलरेशन इज बेसिकली अपोजिटली डायरेक्टेड टू द वेलोसिटी, अपोजिटली डायरेक्टेड टू द वेलोसिटी। मतलब अगर वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव होगी तो डिसेलरेशन निगेटिव होगा, पॉजिटिव के अपोजिट निगेटिव। और अगर आपकी वेलोसिटी निगेटिव होगी, दिस इज कंसेप्ट बच्चों, वेलोसिटी निगेटिव होगी तो डिसेलरेशन क्या होगा? डिसेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मींस डिसेलरेशन इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, डिसेलरेशन जस्ट इंप्लाइज दैट इट इज अपोजिट टू द वेलोसिटी। मतलब अगर आप व्हीकल की वेलोसिटी बढ़ा रहे हो तो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हैव सेम डायरेक्शन, और अगर आप उसकी वेलोसिटी कम कर रहे हो तो डिसेलरेशन एंड वेलोसिटी हैव अपोजिट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी तो दोनों हो सकती है ना, पॉजिटिव या निगेटिव। तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो डिसेलरेशन निगेटिव, और वेलोसिटी अगर निगेटिव होगी तो डिसेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। तो डिसेलरेशन में अल्सो भी पॉजिटिव, तो दिस इज कॉल्ड एज कंसेप्ट। तो अगर आप कंसेप्ट बिल्ड करोगे बच्चों तो 101% सक्सीड हो जाओगे फिजिक्स में। और कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए मैं आपके साथ हूं बच्चों, डोंट वरी, ठीक है ना? तो पढ़ाई करते रहे। नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत करेंगे बहुत जबरदस्त न्यूमेरिकल या एमसीक्यू के साथ, काइनेमेटिकल इक्वेशन पर बेस, और इसका ग्राफिकल प्रूफ भी देखेंगे। अब हमारे 2-3 पॉइंट बच गए हैं सिर्फ, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा सर्कुलर मोशन, और तीसरा ग्राफ्स रिलेटेड टू वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये सारी चीजें होने पर एक 3-4 लेक्चर बन जाएंगे। एक ही लेक्चर में हम सारी चीजें भी सम अप कर सकते हैं, लेकिन हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपका कंसेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।